हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीबीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सर आप सभी के लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल आपको जो दिखाई दे रहा है, तो ये आपका समझ जाइए कि 2020 का जो मॉडल पेपर था उसी का हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्णांक 100 नंबर का है। और ये देखिए कि ये आपका टाइम यहाँ पर भी दिया गया है कि 3 घंटा 15 मिनट। ये आपका टाइम यहाँ पर दिया है ना, 3 घंटा 15 मिनट। तो टोटल आपका यहाँ पर टाइम दे दिया गया है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि इसके क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये आप सभी के लिए जो दिशा निर्देश दिया रहता है वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। तो ये आपका इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सीएन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि सीएन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। तो इसका जो आपका आंसर होगा, इसका आप सभी का आंसर हो जाएगा काला। किस रंग की है, तो काला रंग की है। सीएन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है, तो काला रंग की है। यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। आपके सामने 4 ऑप्शन में दिया गया है। आप सभी इसमें से एक चूज करके बता सकते हैं। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत जो है वो मैक्स मूलर ने बताया है कि सर्वविध संपदा और प्रकृति से सौंदर्य कोई देश है तो वह भारत है। ये आपका 3 चैप्टर में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाई आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। ये आपका यहाँ पर जो डैश दिया हुआ है, मतलब पाठ का नाम पूछ रहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यह जानना आपको आवश्यक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला परंपरा का मूल्यांकन, दूसरा अभिनव, और तीसरा आपके सामने ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा है शिक्षा और संस्कृति। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने उपस्थित है कि मेंडलीफ जो है वो किसकी रचना है। मेंडलीफ जिसका पाठ का नाम है वो किसकी रचना है। तो इस पाठ को जो लिखे हैं उनका नाम है, आप सभी के सामने हम बताने जा रहे हैं, गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर डी 5 का आंसर आपके सामने क्या होगा, डी, यानी गुणाकर मूले जी जो हैं वो मेंडलीफ रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो देवगिरी के यादव शासकों के लेख जो है वो किस लिपि में है, तो नंदी नागरी लिपि में। किस लिपि में, नंदी नागरी लिपि में है। आप 6 का ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 7 नंबर आप सभी के सामने दिया हुआ है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो लेखक अमरकांत जो है वो ज़्यादातर कथा लिखते थे और इसी कथाकार में इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर जो लड़का था वो हंसमुख था और मेहनती लड़का था। कैसा था, हंसमुख के साथ साथ मेहनती लड़का था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 8 का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई है, आपको यहीं बताना है पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यानी आपको पाठ का नाम बताना है। तो इसका आप सभी का आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। जो आपका चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, उसी में यह पंक्ति दी हुई है। आप चैप्टर पढ़िएगा बढ़िया से तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आमलेट नहीं खाता है। कौन आमलेट नहीं खाता है, तो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वो आमलेट नहीं खाते थे, बाकी इनके घर में सब कोई आमलेट खाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या था? परमानंद वाजपेयी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विलनवो क्या है। विलनवो क्या है? तो विलनवो जो है वो फ्रांस का एक छोटा सा गाँव है। क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। विलनवो क्या है? तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो लेखक को गीले कपड़ों में देखकर उसकी जो दीदी थी वो नाराज हो गई। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? तो उसकी दीदी जो थी वो उनसे नाराज हो गई थी। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो लेखक जो यतीन्द्र मिश्र जी थे, इनका जन्म जो हुआ था वो 1977 यानी ऑप्शन नंबर सी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ 1977 ईस्वी में लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। तो जीवन के आरंभिक दिनों में जो बिस्मिल्लाह खां थे उनकी संगीत की जो आसक्ति थी वो रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से हुई। किसकी? रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से उनकी जो बिस्मिल्लाह खां की जो संगीत में रुचि थी वो और बढ़ गई। किसके? तो रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी जो है वह संस्कृति यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म 1869 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था। आपको एक बात और याद होना चाहिए कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ किस राज्य में हुआ था। तो गुजरात में हुआ था। कौन सा राज्य में हुआ था? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और गुजरात में कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में। गुजरात में कहाँ हुआ था? पोरबंदर एक जगह का नाम है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन भी गांधी जी से ही रिलेटेड है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। आपको क्वेश्चन ये वाला जो है इसका आंसर आपको डी होगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको एक और तरीका से पूछ सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक मिनट रुक जाइए। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो ये जो पीटर ब्रूक था ना, पीटर ब्रूक, ऑप्शन नंबर ए, इसका ही विवादास्पद महाभारत जो था वो पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर यानी जज किसे मानते थे। तो वो अपनी अम्मा को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी अम्मा को वो सबसे बड़ा जज मानते थे या समझते थे। तो चलिए ये आपका 20 क्वेश्चन था। यदि 20 क्वेश्चन में आपका 17 या 17+ यदि आपका मार्क्स है तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि 17 से कम आपका मार्क्स है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराने के लिए डेली ऑब्जेक्टिव वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए, बीपीसी सेंटर से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यही नहीं, आपको 21 नंबर क्वेश्चन एक होमवर्क में दिया जाएगा। तो आप देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान क्या है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में है। 21 नंबर क्वेश्चन द का उच्चारण स्थान क्या है। इसका आपका राइट ऑप्शन, जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन कमेंट में लिख के देना है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।